हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS पीसीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, हमारी सीटेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं दिसंबर के लास्ट में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो मैं आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं EVS में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको करवाने की। तो आप अटैम्प्ट करिए, देखिए आपका स्कोर कितना रहता है। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका मूल्यांकन का? केवल परीक्षा करवाना, अनुशासन बनाए रखना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना या फिर अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो क्या अर्थ है मूल्यांकन का? आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? पाठ्य पुस्तक, विज्ञान क्लब, श्रव्य दृश्य सामग्री या फिर श्यामपट्ट। तो कौन सी क्रिया? विज्ञान क्लब क्रिया है जो ये विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सब प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है 2021 के मोस्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब पानी में से शुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़, इन सबको अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? पृथक्करण, मिश्रण, छानना या फिर ऊर्ध्वपातन। तो ये सब क्रिया क्या कहलाती है? पृथक्करण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, या फिर शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कौन सा सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, यही तो सही है। हमेशा ही छात्रों को उपयोगी सही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? परीक्षण की तैयारी, परीक्षण की योजना बनाना, पायलट स्टडी या फिर अंतिम प्रारूप। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच क्या कहलाती है? ये कहलाती है पायलट स्टडी, याद रखिएगा। इससे क्या होता है, इसमें त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। अगर हम पहले जांच लेते हैं ना तो गलतियों की संभावना कम हो जाती है। तो ये पायलट स्टडी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य या फिर देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ? मतलब ये तो कोई राज्य लगा, ये देश लगा हुआ। किससे? राजस्थान के कौन से जिले हैं? जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों से। MP लगा हुआ, गुजरात, हरियाणा या फिर पाकिस्तान। तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा। पाकिस्तानी तो लगा हुआ, कहाँ से लगा हुआ? राजस्थान के जैसलमेर से भी लगा है, बीकानेर से भी लगा और श्रीगंगानगर से लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एडुसेट। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप भी कर लेंगे। कौन था? आर्यभट्ट था ये। और ये कब लॉन्च किया गया था इंडिया की तरफ से? ये लॉन्च किया गया था 1975 में। 1975 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये डेली आता है। ये डेली के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन जरूर है, यानी कि 2021 में हर सेट में आया है और फिर ये आएगा ही आएगा इस बार। बस आप ये है कि इसके एक्स्ट्रा इसकी थीम याद कर लीजिएगा, ठीक है। 5 जून को होता है। और एक बात और है, जिसने मेरी प्लेलिस्ट नहीं चेक की, चेक कर लीजिए। पीछे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, तो आप उसे भी अटेम्प्ट करिए, इसे भी अटेम्प्ट करिए। एग्जाम का काफ़ी कम टाइम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, कैसे होता है? फुसफुस द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है, वायु कोश द्वारा या फिर गलफड़ द्वारा। तो कैसा होता है? जलीय जंतु में गिल्स होते हैं, गिल्स, गिल्स मतलब गलफड़, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। मतलब पहले कथन पढ़िए। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग,
एवं बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। मध्य में जो चक्र है वो शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। नीचे जो हरा रंग है शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो ये कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना आपको। तो आपके सामने ऑप्शन है, एक मिनट, ये दे रहे हैं आपके सामने ऑप्शन, अब आप लगा लीजिए। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा ये 3 सही है, चौथा गलत है। और पहला से चौथा सत्य है, 1 2 3 4 सत्य है, 3 गलत है, 2 3 4 सत्य है एवं 1 गलत है। तो आप लगा लीजिए इसका आंसर क्या होगा। अच्छे से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या है देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। जो अशोक चक्र है जो हमारा, ये खुशहाली का नहीं, किसका, प्रगति का सूचक, किसका, प्रगति का, प्रोग्रेस का, तरक्की का, याद रखिएगा। ठीक, खुशहाली का नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं। परजीविता कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, या फिर इनमें से सभी। क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूलन। हमारे राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, कौन सा पक्षी अभयारण्य। तो हमारे राज्य यानी कि राजस्थान की बात कर रहे हैं, किसके, राजस्थान की बात कर रही है। अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर, ये राजस्थान की बात कर रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ पर है, भरतपुर में, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है। वायु में भार होता है, वायुयान उड़ते हैं, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। तो देखिए वायु के संबंध में क्या सही नहीं है। क्या वायु में रंग होता है, आपने वायु में कब रंग देखा, आपने कभी हवा चलती है देखी, कलरफुल, हरी चल रही है, पीली चल रही है, तो ये सब गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घड़ी की स्प्रिंग में जो संग्रहित ऊर्जा होती है, घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है, निहित होती है जो, वो कौन सी होती है, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर और ही पूछे तो अगर स्प्रिंग में पूछे, स्प्रिंग तो स्प्रिंग कौन सी, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्प्रिंग खिंची हुई होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, क्यों, कौन सा डालते हैं। पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन डालते हैं, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन डालते हैं। क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला पूछ सकते, क्या होता है, KMnO4, KMnO4। ठीक, KMnO4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न को सावधानी से देखिए। तो यहाँ पे उसका साइन नहीं बन पाया है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन इसे स्किप करते हैं, इसका साइन नहीं आया, मतलब यहाँ पे एक साइन होना चाहिए था कोई बना हुआ, इसके ऊपर ये क्वेश्चन था, तो ये साइन नहीं आया, तो इसे छोड़ते हैं। ठीक है, ये मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या है। प्रोटोजोआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है, निमोटोड है, किसका, रेबीज का और छोटी माता का। इसकी वजह से होता है, ये दोनों रोग वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। रेबीज कुत्ते काटने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। हम भोजन हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अपशोषण होता है, कहाँ से होता है, छोटी आंत्र की दीवार से, आमाशय की दीवार से, बड़ी आंत की दीवार से, या फिर यकृत में। कहाँ होता है, छोटी आंत की दीवार में होता है, याद रखिएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है, नेसेसरी है। ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित।
कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। कार्बन डाइऑक्साइड शर्करा जल एवं सूर्य का प्रकाश। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लगाइए क्या होगा। क्या चाहिए होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है, और ग्लूकोज चाहिए होता है, और जल चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा गया, सामान्य तापमान कितना था, 380 डिग्री सेल्सियस, 330 डिग्री सेल्सियस, 98.60 डिग्री सेल्सियस, या फिर 370 सेल्सियस। कितना होता है, 300। ये 370 नहीं होगा, ये सब डिग्री हैं बने हुए, क्या होंगे ये सब डिग्री बने होंगे, जैसे 38 डिग्री सेल्सियस ऐसा करके लिखा होगा, तो ये 37 डिग्री होगा क्या, ये सब जीरो नहीं होगा, डिग्री होता है। 37 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है, ये हमारा तापमान। इसे अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करें कितना होता है, 98.6 होगा क्या, 98.6 फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके, ये ऐसे करके लिखा है, तो अभी कन्फ्यूज़ ना होइएगा। यहाँ पर डिग्री लिखा होगा, ज़ीरो गलत बना हुआ है ये, ठीक है। उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज कौन से हैं, देख लीजिए कौन से हैं। जस्ता मिलता है जिप्सम गार्नेट या सोना। जस्ता सीसा चांदी एवं तांबा। सीसा चांदी टंगस्टन एवं तांबा। चांदी रॉक फास्फेट टंगस्टन एवं जिप्सम। ये कहाँ, भीलवाड़ा की बात कर रहा है, उदयपुर में। तो कौन से मिलते हैं वहाँ पे, देखिए जस्ता मिलता है, सीसा मिलता है, चांदी मिलती है एवं तांबा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकला जाता है, क्या किस जिले में पेट्रोलियम निकला जाता है, भरतपुर, बांरा, जोधपुर, बाड़मेर। कहाँ से कराता है, बाड़मेर से निकला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रग्रहण होता है कब होता है चंद्रग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के एक सीधी रेखा में होते हैं। लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो जो पृथ्वी है वो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाएगी, ठीक है। और जब सूर्य ग्रहण होगा तब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, ये उल्टा होता है, और सूर्य क्योंकि अपनी जगह ही रहता है, तो हमेशा कभी पृथ्वी चेंज करेगी स्थान, कभी चंद्रमा चेंज करेगा। तो बस ये, अगर चंद्रमा होगा तो चंद्रमा नहीं आएगा, चंद्रमा होगा तो उल्टा होगा, क्या चंद्रमा अगर होगा तो पृथ्वी आ जाएगी, और सूर्य अगर होगा तो चंद्रमा आ जाएगा, याद रखिएगा। तो अभी चंद्रमा है तो कहा आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी, ऐसे याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पशु पूछा गया हमारा, शेर है, मोर है, बाघ है, चिंकारा है। तो क्या है, बाघ है। ये तो आसान है, लेकिन अगर अब की बार ऐसे आंसर सकता है, वैज्ञानिक नहीं दे सकता, लेकिन वैज्ञानिक नहीं दे रखिए, पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस। ये इसका वैज्ञानिक नहीं है, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं ये, टाइग्रिस, ठीक है, एक साथ लिखाइए। नेक्स्ट देखते हैं। सूरनगरी नाम है, किसका नाम है सूरनगरी, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर। किसका सूरनगरी किसे कहते हैं, सूरनगरी कहते हैं जोधपुर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो क्या है, दहेज लेना या फिर बाल श्रम करना एक सामाजिक बुराइयां हैं, ये कुरीतियां हैं, इन्हें खत्म करना चाहिए। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, या फिर परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक सामग्री है जो घर बनाने के काम में नहीं आती है, लोहा, सीमेंट, पत्थर, स्कूटर। तो आप बताइए, स्कूटर से आप घर बनाएंगे क्या, तो ये तो सबसे घर बनता है, स्कूटर से नहीं बनता, ये आसान क्वेश्चन रख दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। ऊन प्राप्त होती है, ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ से, शेर से, ऊँट के बालों से, भेड़ से, ऊँट एवं ब्याग के बालों से, ऊन हाथी व खरगोश से, गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। तो बताइए भैया, शेर से ऊँट कब से मिलने लगी वो ऊन, तो ये तो गलत हो गया। और
हाथी से ऊन कब से मिलने लगी? तो ना खरगोश से मिलने लगी, तो ये भी गलत है। किससे मिलती है? भेड़ से मिलती, ऊँट से मिलती, याक से मिलती, याद रखिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर कौन कौन से हैं? गुफा बिल पेड़, घोंसला पेड़ गुफा, पेड़ गुफा बिल, बिल पेड़ गुफा। तो बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है। शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। और चूहे कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये कंटिन्यू रहेंगे, आपको ये बताइए 2-2 3-3 सेट लेकर आए, इंग्लिश लेकर आए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।